अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ वुड ऐश मतलब लकड़ी की राख के फ़वाइद आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या क्या मौजूद होता है और इसके क्या फ़वाइद हैं हमारे पौधों को। वुड ऐश हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर आप गांव से हैं तो आप इस चीज़ को जानते होंगे, आप बनाते होंगे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिटी से हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप चारकोल की मदद से या लकड़ी को जला के ये ईज़िली घर पर बना सकते हैं वुड ऐश। वुड ऐश का इस्तेमाल बहुत पहले हुआ करता था और बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब जदीद दौर है, अब हम इसका जो फ़वाइद हैं वो भूल चुके हैं, इसके बारे में नहीं जानते और हम इसको स्किप कर चुके हैं, अपने गार्डन में इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज़ ये कि हम इसके कोई भी बेनिफिट्स के बारे में जानते ही नहीं हैं। वुड ऐश में कैल्शियम और पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसमें थोड़ी मिकदार में फास्फोरस भी मौजूद होता है। वुड ऐश में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें जस्ट कैल्शियम और पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और फास्फोरस थोड़ी मिकदार में होता है। वुड ऐश को हम पेस्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और हम एंटी फंगल के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप जानते हैं इसके 6 ऐसे फ़वाइद जो आप पहले नहीं जानते होंगे, इसको किस तरह गार्डन में और कौन कौन से पौधों पर अप्लाई करना चाहिए। वुड ऐश का जो हमारे पौधों को पहला फ़ायदा है वो ये है कि इसकी जो मिट्टी होती है उसमें ड्रेनेज और स्टोरेज को अच्छा कर देता है, मतलब पानी रुकता नहीं है पौधों में, तो जिससे हमारे पौधे की कोई फंगस का प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि अगर हम केमिकल वाली फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहें अपने पौधों में, तो हमारे पौधों की जो मिट्टी है वो बहुत सख्त हो चुकी होगी, उसको नरम करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए 12 इंच के पॉट के लिए भी एक ही स्पून काफ़ी रहेगा, ज़्यादा हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये अल्कलाइन है, ये एसिडिक नहीं है। ये हमारी जो मिट्टी है उसको मीठा करेगी, खट्टा नहीं करेगी, क्योंकि कुछ पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद होती है और कुछ को अल्कलाइन। इसलिए हम उन पौधों में इस्तेमाल करेंगे जिनको अल्कलाइन मिट्टी पसंद है, एसिडिक नहीं। एसिडिक वाले में हम थोड़ी इस्तेमाल करेंगे इसको। जब हमारे पौधों की मिट्टी नरम होती है उस वक्त जो पौधों की रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा हमें हेल्दी दिखता है। तीसरा जो फ़ायदा है वुड ऐश का, उससे ये होता है कि जो हमारे पौधे की मिट्टी है उसमें हल्की हल्की नमी रहेगी। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारी जो पौधों की मिट्टी है उसको अल्कलाइन करती है। बाज़ औक़ात हमें ये भी इस चीज़ में नोट करना चाहिए कि बहुत सारे फलदार पौधे ऐसे हैं जिनको एसिडिक सॉइल ही पसंद है, उसमें हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए नुकसान होगा। वैसे किसी भी पौधे में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान ही मिलेगा, फ़ायदा नहीं होगा उससे। पाँचवां वुड ऐश का जो फ़ायदा है ये मिट्टी में मौजूद कीड़ों के हमले को कंट्रोल करता है और फंगस को भी दूर कर देता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें पौधों में कीड़े नज़र आते हैं, फंगस लगी नज़र आती है, इसके इस्तेमाल से वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। वुड ऐश का इस्तेमाल पौधों में स्नेल और वाइट फ्लाई के हमले को भी कंट्रोल करता है। अगर हमारे पौधों के पत्तों पर इंसेक्ट का हमला हो जाए तब भी हम इस वुड ऐश का ही इस्तेमाल करेंगे। उसका तरीका इस्तेमाल ये है, सबसे पहले जो हमारे पौधों के पत्ते हैं उनके ऊपर हम शावर से पानी डाल देंगे, उसके बाद वुड ऐश को हम स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर। इससे ये होगा जब भी कोई इंसेक्ट पौधों के पत्तों पर हमला करने आएगा तो उसको नमक जैसा टेस्ट फील होगा, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, दस्ती उड़ जाएगा। वुड ऐश का नुकसान हमें पत्तों पर नहीं दिखेगा क्योंकि हम किसी भी वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे धूप में या छाँव में, इसका पत्तों पर कोई भी नुकसान नज़र नहीं आएगा। वुड ऐश का इस्तेमाल अगर हम पौधों के पॉट में ज़्यादा कर लेते हैं तो उस सूरत में हमारे पौधे मर सकते हैं, डेड हो सकते हैं। पत्तों के लिए इनका कोई नुकसान नहीं है। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, 12 इंच के गमले में हम सिर्फ 2 चम्मच या 1 चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमें साल में या 6 माह में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है, इसको बार बार इस्तेमाल नहीं करना। इस ऑर्गेनिक चीज़ को अपने गार्डन में ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके फ़वायद हासिल करें। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।